जो रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, जो रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। एक नई वीडियो एक नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो कुर्बानी के जानवरों के मतलब है कि कुर्बानी के जानवर हमने सेल शुरू कर दी है या नहीं की, और कुर्बानी के जानवरों को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लो बढ़ना शुरू हो गई है, तो इनको कौन सी खुराक हम दे रहे हैं ताकि ये ग्रोथ भी ज़्यादा करें और ये गर्मी भी महसूस ना करें। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कुर्बानी की सेल के मतलब भी सारे क्लियरेंस हो जाएगी। तो आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हुजरा शाम की तहसील दीपालपुर ज़िला उकाड़ा और बस्ती राइयाँ वाली का ये फार्म है। अगर वैसे पूछना चाहें तो लाहौर से कितने किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर लाहौर से बनता है। कसूर से पूछें तो वो 70 किलोमीटर बनता है, और उकाड़ा से 42 किलोमीटर के फासले पे है ये फार्म हुजरा शाम की में। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 48 बछड़े हैं इस फार्म पे। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त रहा है, और पाया भी बहुत कुछ है और पहले खोया भी बहुत कुछ है। जी, पहले हम इनको आलू इस्तेमाल करवाते रहे, यानी कि आलू का आपको पता है कि 3 से 4 माह जो है वो आलू के होते हैं। तो अब ये अप्रैल शुरू हुआ था तो आलू ख़त्म हो गया। आलूओं के बाद अब एक नया फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माशाल्लाह उसका भी रिज़ल्ट आलूओं जैसा ही है। वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि उसका तरीकाकार क्या है, क्या हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले सिर्फ आलू इस्तेमाल करते थे, सैला ही था और 7 आलू थे। जब आलू थे तो सिर्फ आलू ही थे, 2 टाइम आशिक साहब वाला वंडा इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब 2 टाइम आलू इस्तेमाल करना शुरू किए, फिर वंडा साइड पे कर दिया, सिर्फ आलू इस्तेमाल किए, ठीक है। लेकिन अब आलू ख़त्म हो गया तो आज अब फिर हाजी आशिक साहब वाला वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब वंडे का इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले खुरलियों में पानी छोड़ते हैं, सादा पानी जो होता है, पानी छोड़ के, और उसके बाद उस पानी में हाजी आशिक साहब वाला जो मैश वंडा है वो भिगो देते हैं या पानी में हल कर देते हैं, और वो जानवर खाना शुरू हो जाते हैं, पानी भी पीना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर तूड़ी डालते हैं, वो तूड़ी पानी में भीग जाती है। इतना पानी होता है कि वो तूड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, तूड़ी जो है वो पानी में डूब जाती है। उसके बाद ऊपर सब्ज़ चारा भी डाल देते हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। तो उसका रिज़ल्ट ये है कि एक तो जानवर गर्मी नहीं करता, गर्मी का मौसम है। ये है कि वो वंडा खाते खाते साथ पानी भी पी जाता है, और जब पानी पीता है तो वो जो साथ तूड़ी होती है, सब्ज़ चारा होता है, वो भी उसको खाना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। तो चस्का वंडे का मिलता है, टेस्ट उसको मिलता है। वैसे सादा पानी पिए तो वो ज़रूरत के तहत पीते हैं, लेकिन ऐसे ये है कि वो खुली की जो तय है ना, वहाँ पे वो वंडा बैठ जाता है, जाके जम जाता है या बैठ जाता है। तो वो वंडा ढूंढते ढूंढते पानी भी पीता जाता है और साथ वो तूड़ी भी खाता जाता है। आपने देखना है तो इनके ना ये नीचे कीचड़ नज़र आ रहा है। ये कीचड़ उस वक्त होता है जब आलू खा रहे होते हैं, तूड़ी खा रहे होते हैं और वंडा खा रहे होते हैं, ये कीचड़ खत्म हो जाता है। ये 5 दिन पहले हमने ये सिस्टम शुरू किया है, तो अब इनके ये नीचे ना ये कीचड़ ख़त्म नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। पर एक दिन में ना हम 2.5 से 3 किलो वंडा डाल रहे हैं एक जानवर को, एक दिन में, यानी कि सुबह और शाम का मिला के 2.5 से 3 किलो। माशाल्लाह बड़ा फ़र्क है। वनडे का रिजल्ट माशाल्लाह पहले भी ज़बरदस्त, आप भी ज़बरदस्त। अगर रिजल्ट है तो हम एक साल से इस्तेमाल कर रहे हैं ना हाजी आशिक साहब वाला वंडा। पहले मैक्सम का इस्तेमाल करते थे, शरीफ फीड का इस्तेमाल करते थे, कई और वंडे थे जो हम इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब से हाजी आशिक साहब वाला वंडा इस्तेमाल करना शुरू किया, पिछली कुर्बानी से लेकर अब तक, का रिजल्ट मिल रहा है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर रिजल्ट ना होता तो हमने इस्तेमाल नहीं करना था। बाकी हाजी आशिक साहब माशाल्लाह खुद भी बहुत ज़बरदस्त इंसान है, मिलनसार है, खुश इखलाक है। अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। तो जो इस वक्त उनके वंडे का रेट है ना, तकरीबन वो 4000 के राउंड बोर्ड है। जो लास्ट टाइम हमें मिला था वो 3500 रुपये का था। अभी जो हाजी आशिक साहब से हमें पता चला है वो 3700 रुपये रेट है आज का, कल का नहीं मैं कह रहा, क्योंकि डेली जैसे रेट बढ़ रहे हैं मक्की का, गंदम का, तो ज़ाहिर सी बात है वो रेट अगर उनके बढ़ेंगे तो ये भी रेट बढ़ेगा, अगर उनके रेट कम होंगे तो ये भी रेट कम हो जाएगा। 2 टाइम हम इनकी फीडिंग करवाते हैं, सुबह के टाइम यानी कि सुबह 6 बजे से 8 बजे के दरमियान, और शाम 3 बजे से 5 बजे के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह सारा स्लाटर का ही काम करते हैं। कुर्बानी का तो ये आखिरी 2 से 3 माह जो होते हैं, ये फिर हम स्लाटरिंग बंद कर देते हैं और कुर्बानी वाले जानवर का ही काम करते हैं। जी, ये रही बात सेल की, तो ये माशाल्लाह कुर्बानी वाले जानवर हैं तो सेल ही करने हैं। ये बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, यानी कि हर साइज़ का हमारे पास ना जानवर मौजूद है।
तकरीबन लाइव वेट ज़िंदा वज़न जो है ना वो 6 मन से लेकर 15-16 मन तक है, यानी कि इससे भी ऊपर हो सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सेल के लिए हैं, कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ये रब्ता कर सकता है, जो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। यानी कि हम तोल के हिसाब से भी सेल करते हैं और मोल के हिसाब से भी, यानी कि जैसे अगले बंदे की मर्ज़ी होती है वैसे ही हम उसके साथ डील कर लेते हैं। चाहे वो वज़न करके ख़रीदना चाहे तो वज़न करके ख़रीद सकता है, वैसे डील करके ख़रीदना चाहे तो वैसे डील करके ख़रीद सकता है। तो मेहनत करें तो फिर अच्छा है, अगर शौकिया ही करना है, सिर्फ शौक ही पूरा करना है तो फिर हो सकता है गुजारा भी ना हो। दोनों ही करने चाहिए। अगर किसी को लगता है कि फैटनिंग का करना चाहिए, अगर उसको सूट करता है तो वो करे, अगर नहीं करता तो नहीं करना चाहिए। कुर्बानी का लोग ज़्यादा कर रहे हैं फैटनिंग से, क्योंकि किसी के पास 2 बछड़े हैं, किसी के पास 4 हैं, लेकिन हर बंदे को जो सूट करता है वो कर रहा है। हमें दोनों ही अच्छे लगते हैं तो हम दोनों ही कर रहे हैं, फैटनिंग का भी और कुर्बानी का भी। जानवर ही सफाई पसंद है। गंदी जगह पे या कीचड़ पे तो ये बैठता ही नहीं है, सारा दिन भी खड़ा रहे तो जल्दी बैठेगा नहीं कीचड़ में। तो कोशिश हम करते हैं कि सफाई करें, लेकिन ये जो फार्मूला जो लगा रहे हैं तो इसकी वजह थोड़ा सा कीचड़ हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर ना ज़्यादातर फार्म पे सेल होते हैं। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो रिज़्क़ अल्लाह पाक ने लिख दिया है ना वो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि जो नहीं लिखा वो आएगा नहीं। तो बाकी पिछले साल था मसला, वो लिम्पी स्किन की वजह से टेंशन आई थी, लेकिन वो भी अल्लाह का पाक का शुक्र है कि वो सेल हो गए थे सही तरीके से, कोई ज़्यादा मसला नहीं बना था। तो इस साल तो वैसे भी लिम्पी स्किन का कोई इशू नहीं है। बाकी रही बात मार्केट की, तो अगर रिस्क ना लें आखिरी दिन तक तो फिर मेरा ख्याल है कि मार्केट इतनी डाउन नहीं होती। ठीक है, अगर आखिरी दिन तक रिस्क लें तो फिर आखिरी दिन तो कुछ भी हो सकता है। बछड़ा फार्मिंग में ना जो सही कामयाबी का राज तो अल्लाह पाक की बाज़ात जानती है। तो लेकिन होना ये चाहिए कि अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं ना तो तजर्बा तो करने से आता है, लेकिन इस काम के अंदर घुस जाएं, यानी कि 30 दिन 12 माह इस काम को काम समझ के करें। ये ना हो कि आपने मुलाजमों पे छोड़ दिया है और ख़ुद 1-2 दिन बाद फार्म में इंटर होते हैं या 4 दिन के बाद इंटर होते हैं, तो फिर काम करने का फ़ायदा नहीं है। इस काम में घुस जाएं, खुद करें, जो काम नहीं भी आपके करने वाला आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 फार्म हैं, एक चाचू का फार्म है, एक में ये अपना है। तो हम अपने फार्म पे खुद काम करते हैं मुलाजम के साथ। ख़रीद आप जाके खुद करें। सबसे मसला जो बड़ा बनता है ना, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं या अप टू डेट लोग होते हैं, वो मुलाजमों को भेजते हैं। हाँ जी, मम्मी डैडी, ठीक है, वो मुलाजमों को भेजते हैं ख़रीदारी के। तो फिर वहाँ पे मुलाजम ख़रीदारी भी वैसे ही करता है कि 60,000 का जानवर है तो 65,000 की पर्ची बनती है। ठीक है, तो जब आपकी परचेजिंग 5,000-7,000 ऊपर चली गई ना तो समझो आपका आधा प्रॉफिट चला गया। ठीक है, हाँ जी, जो मेन चीज़ है कि सबसे पहले परचेजिंग खुद जाके करें। एक दफ़ा गलत करेंगे, 2 दफ़ा गलत करेंगे, तीसरी दफ़ा ठीक हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो फार्म पे खुद रहें, खुद काम करें। काम ना भी करें लेकिन हर काम के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। आपको पता हो कि अगर आज मुलाजम नहीं भी आएगा तो मैं यह संभाल लूँगा। कि जो रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, जो रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तेरी आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे। अरे तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते।